किसी भी बड़ी मशीन का दिमाग यानी उसका इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल आखिर बनता कैसे है? चलिए आज इसी सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ब्लूप्रिंट से लेकर पावर अप तक एक पैनल को तैयार किया जाता है। तो सवाल बहुत सीधा है, ये दिमाग बनता कैसे है जो इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को जिंदा कर देता है? वो क्या प्रोसेस है जो एक खाली मेटल के बक्से को एक इंटेलिजेंट कंट्रोल सेंटर में बदल देता है? ये सोचने वाली बात है ना? देखिए, कंट्रोल पैनल असल में किसी मशीन का कमांड सेंटर होता है। ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, बल्कि एक तरह का सुरक्षा कवच है। इसी के अंदर वो सारे जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं जो मशीन को सही ढंग से चलाने और किसी भी गड़बड़ी से बचाने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो किसी भी अच्छे काम की तरह इसकी शुरुआत भी एक अच्छी प्लानिंग से होती है। फेज 1 है लेआउट और तैयारी। एक साफ सुथरा और अच्छी तरह सोचा समझा लेआउट ही एक मजबूत नींव डालता है। अगर ये नींव ही कमजोर रह गई तो आगे का सारा काम बिखर सकता है। अब देखिए, कैबिनेट में ड्रिल उठाने से भी पहले ये प्लान बनाना सबसे जरूरी है कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी। भारी चीजें नीचे, डिस्प्ले ऊपर और सबसे जरूरी, मरम्मत के लिए काफी जगह छोड़ना। इससे न सिर्फ इस्तेमाल में आसानी होती है, बल्कि भविष्य में मेंटेनेंस भी बहुत आसान हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस एक तय क्रम में चलता है। सबसे पहले कागज पर यानी ड्राइंग फाइनल होती है, फिर उस ड्राइंग को कैबिनेट पर मार्क किया जाता है। उसके बाद कटिंग और ड्रिलिंग होती है और फिर जाकर जरूरी हार्डवेयर लगाया जाता है। हर एक कदम पिछले कदम पर टिका होता है। कैबिनेट तैयार करते वक्त सबसे पहले लगने वाली चीजों में से एक है डिन रेल। ये एक बहुत ही सिंपल सा कंपोनेंट है, पर इसका काम बड़ा कमाल का है। इस पर आप बाकी डिवाइसेस को बस क्लिप कर सकते हैं, स्क्रू कसने की जरूरत नहीं। सोचिए कितना वक्त बचता है। डिन रेल के बाद नंबर आता है रेसवेज का। आप इन्हें तारों के लिए बनाए गए हाईवे समझ सकते हैं। ये तारों को एक साफ सुथरा और सुरक्षित रास्ता देते हैं। एक अच्छे और भरोसेमंद पैनल के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उलझे हुए तार किसी को पसंद नहीं। चलिए, तो हमारा कैबिनेट तो तैयार हो गया। अब वक्त है इसमें जान डालने का, मतलब वो कंपोनेंट्स लगाने का जो इसे असली ताकत देंगे। समझने में आसानी हो इसलिए हम इन्हें 2 टीमों में बांट सकते हैं। तो ये 2 टीमें हैं। पहली टीम है द ब्रेन्स की, यानी वो डिवाइसेस जो सारे फैसले लेते हैं, और दूसरी टीम है द कनेक्टर्स की, जो ब्रेन्स के फैसलों को, उनके सिग्नल्स को सही जगह तक पहुंचाते हैं और सब कुछ आपस में जोड़कर रखते हैं। तो ये है हमारी पहली टीम, द ब्रेन्स। इसमें मेन स्विच, एमसीबी, कंटैक्टर्स और रिलेज जैसी चीजें आती हैं। असल में यही वो कंपोनेंट्स हैं जो तय करते हैं कि कब, क्या और कैसे करना है। मशीन का पूरा लॉजिक यही चलाते हैं। और अब आती है टीम कनेक्टर्स। ये वो गुमनाम हीरो हैं जैसे कि टर्मिनल्स, लग्स और केबल टाइज, जो ये पक्का करते हैं कि हर कनेक्शन मजबूत और सुरक्षित हो। इनके बिना ब्रेन्स के फैसले कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। ओके, तो सारा सामान पैनल में लग चुका है। अब आता है सबसे मुश्किल और कलाकारी वाला हिस्सा, वायरिंग, यानी सब कुछ आपस में जोड़ना। वायरिंग सिर्फ एक काम नहीं, एक कला है, और यही कला एक अच्छे और एक बेहतरीन पैनल में फर्क पैदा करती है। यहाँ सबसे जरूरी चीज है अनुशासन। तारों को हमेशा सीधा यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही चलाना चाहिए। टेढ़े मेढ़े तार न सिर्फ देखने में खराब लगते हैं, बल्कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस भी पैदा कर सकते हैं। और सोचिए, बाद में कोई फॉल्ट ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा। कुछ और जरूरी बातें हैं, जैसे हर तार के दोनों सिरों पर लेबल या नंबर डालना। ये एक छोटी सी आदत है, पर सोचिए 5 साल बाद जब कोई फॉल्ट ठीक करना हो तो ये कितना वक्त बचाएगी। यही छोटी छोटी चीजें एक पैनल को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाती हैं। तो पैनल बनकर तैयार है, वायरिंग हो चुकी है, देखने में एकदम बढ़िया लग रहा है। लगता है काम खत्म, लेकिन नहीं। पावर देने से पहले सबसे जरूरी कदम अभी बाकी है, और वो है टेस्टिंग और सुरक्षा की जांच। पावर ऑन करने से पहले ये कुछ टेस्ट हैं जिन्हें करना ही करना है। इन्हें स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अर्थिंग, ये सब जांचना, मतलब ये पक्का करना कि पैनल में कोई गड़बड़ी नहीं है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे नजरअंदाज करना एक बड़े हादसे को दावत देने जैसा है। तो इस पूरी बात का सार ये है कि जो अतिरिक्त मेहनत और सावधानी प्लानिंग, असेंबली और टेस्टिंग में लगती है, वो आगे चलकर सालों का सिरदर्द और खतरा बचाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की असली ताकत उसके पावर अप में नहीं,
बल्कि उसे बनाने की तैयारी में छिपी होती है।